I'm Steve Jobs. उसकी सोच दुनिया के तय रास्तों से अलग थी। वो चाहता था कि वो एक ऐसी घंटी बजाए जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे। और ऐसा ही हुआ। आज हर जिंदगी में सीधे या परोक्ष तौर पर स्टीव जॉब्स का असर है। हम आईपॉड पर गाने सुनते हैं, आईपैड पर अखबार और मैगजीन पढ़ते हैं और अब आईफोन 4S के साथ अपने फोन से बातचीत करने की स्थिति में आ गए हैं। ये स्टीव के सपने हैं जिन्हें हकीकत में उतारना वो जानते थे। स्टीव जॉब्स दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल के फाउंडर और सीईओ रहे और उन्होंने एप्पल को तो जो दिया सो दिया, दुनिया भर में अपने स्टाइल और अपनी अलग सोच के चलते हर दिल में जगह बना ली। स्टीव ने कंगाली की कगार में जा रही एप्पल कंपनी को न सिर्फ बचाया बल्कि वहां तक पहुंचाया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टीव ने कहा था कि कब्र तक पहुंचने से पहले सबसे अमीर बन जाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं हर रोज रात में बिस्तर पर सोने से पहले कुछ अद्भुत करूं। इसी जज्बे से स्टीव ने उस कंपनी को खड़ा किया जो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। स्टीव ने 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है, लेकिन स्टीव का काम और उनकी सोच आज हाथों में आईपैड, आईपॉड, आईफोन बनकर चमक रही है। लोग स्टीव और उनकी बनाई चीजों से बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हालांकि ये भी एक अजीबोगरीब विडंबना है कि स्टीव जॉब्स की मौत की खबर भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने उनकी ही बनाई चीजों पर पढ़ी। No one wants to die. कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग चले गए वो भी नहीं चाहते थे कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए मरना पड़े। इसके बावजूद यही संपूर्ण सत्य है। मौत ही पुराने को साफ करती है और नए के लिए जगह बनाती है। मौत ही जिंदगी को बदलाव के रास्ते पर चलाने की ताकत रखती है। आपका वक्त बहुत कम है। किसी और की सोच पर चलना बंद कीजिए। अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज सुनिए। वो आपको किसी से भी ज्यादा जानते और समझते हैं। Courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. 4 अक्टूबर 2011 को एप्पल ने अपना नया आईफोन लॉन्च किया। इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एप्पल के नए सीईओ टिम कुक हो या दूसरे लोग, सभी की आवाज कुछ मध्यम थी और एक कुर्सी रिजर्व थी, खाली थी, क्योंकि उस पर बैठने वाले स्टीव जॉब्स उस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। इधर नया आईफोन लॉन्च हुआ और कुछ घंटों बाद स्टीव जॉब्स ने आखिरी सांस ली। स्टीव जॉब्स पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। जब उन्हें पहली बार इस बात का पता चला तब वो ये भी नहीं जानते थे कि पैंक्रियाज होते कहां हैं और उनका क्या काम है। उन्हें डॉक्टरों ने मौत के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा, लेकिन ट्रांसप्लांट की मदद से यह मौत टलती गई। हालांकि स्टीव का हौसला टूटा नहीं। वो एक के बाद एक अपने सपनों को हकीकत में उतारते गए। सेहत खराब होने के बावजूद स्टीव ने 21वीं सदी के पहले दशक को अपने नाम कर लिया। उन्हें अपनी बीमारी का पता 2004 में लगा। इससे पहले 2001 में स्टीव दुनिया को आईपॉड दे चुके थे। इसके बाद के सालों में वो मैकिंटोश कंप्यूटर्स को और बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे रहे। 90 के दशक में बहुत महंगे और फ्लॉप माने जाने वाले मैक कंप्यूटर्स धीरे धीरे लोगों के घरों में जगह बनाने लगे। इसके बाद 2007 में स्टीव ने आईफोन लॉन्च करके तहलका मचा दिया। The first one is a widescreen iPod with touch controls.
The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. इसके बाद आया वो कंप्यूटर जिसे एक लिफाफे में रखा जा सकता था, यानी मैकबुक एयर। और 2010 में स्टीव ने आईपैड लॉन्च किया। उनके स्टाइल, उनके प्रेजेंटेशन और क्रिएटिविटी की लोग कसमें खाते हैं। स्टीव ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वो ऐसे गैजेट्स बनाना चाहते हैं जिन्हें इस्तेमाल करना उन्हें खुद पसंद हो, यानी हमेशा अपने दिल की सुनो। स्टीव की बनाई हुई चीजें दुनिया के शोर में किसी ताजा कविता की तरह लगती हैं। वो एक कलाकार था जिसने कमाल के गैजेट्स बनाए। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.